हेलो एवरीवन। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर एन आइडियली प्लास्टिक मटेरियल इज। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। जो प्लास्टिक मटेरियल होता है उसके लिए जो कर्व होता है वो बाइलिनियर होता है। ठीक है। जो सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन, यह है ब्रिटल मटेरियल का ये भी पूछा जा सकता है। और जो डी ऑप्शन है वो है डक्टाइल मटेरियल का। ठीक है। आपने माइल्ड स्टील का कर्व पढ़ा होगा, वो ऐसा ही होता है माइल्ड स्टील का। ठीक है, डी ऑप्शन। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। सी ऑप्शन है आइडियली प्लास्टिक मटेरियल के लिए, बी ऑप्शन है ब्रिटल मटेरियल के लिए, और डी ऑप्शन है डक्टाइल मटेरियल के लिए। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रेस लेवल बिलो विच ए मटेरियल हैज ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस है। यानी कि स्ट्रेस लेवल जिसके नीचे एक मटेरियल की हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो फेल नहीं होगा रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस में। स्ट्रेस का रिवर्सल होने पे वो फेल नहीं होगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी किस स्ट्रेस लेवल के नीचे होती है। तो करेक्ट आंसर है इसका एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, ये एंड्योरेंस लिमिट की परिभाषा भी है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। The stress at which a material fractures under large number of reversal of stress is called। तो करेक्ट आंसर है इसका ए ऑप्शन, एंड्योरेंस लिमिट। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का है। स्ट्रेन इज ए फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल वाइल द स्ट्रेस इज ए डिराइव्ड कॉन्सेप्ट। करेक्ट है ये। स्ट्रेन मटेरियल का फंडामेंटल बिहेवियर है और जो स्ट्रेस है वो एक ड्राइव्ड कॉन्सेप्ट है। जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेन से ड्राइव की जाती है। ठीक है, रीजन देखते हैं। रीजन क्या है? रीजन है स्ट्रेन डज नॉट हैव ए यूनिट वाइल द स्ट्रेस हैज ए यूनिट। रीजन भी करेक्ट है। स्ट्रेन की यूनिट नहीं होती है जबकि में स्ट्रेस की यूनिट होती है। ठीक है, लेकिन जो एसर्शन है, जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आएगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन एट ए सर्टेन पॉइंट विच एन इलास्टिक बॉडी अंडरगोज अंडर गिवन स्ट्रेस इज द सेम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेस एज बीइंग टेंसाइल और कंप्रेसिव। तो ये सही है। ठीक है। The modulus of plasticity and Poisson's ratio are assumed to be the same in tension as well as compression। ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और पॉइजन्स रेशियो है वो टेंशन और कंप्रेशन दोनों में सेम अज्यूम करके चलते हैं। अगला है ए माइल्ड स्टील टेंशन स्पेसिमेन हैज ए कप एंड कोन फ्रैक्चर एट फेलियर। ये भी करेक्ट है। जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील का मतलब है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल का जब हम टेंशन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन टाइप का होता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है सिंगल लाइन में। माइल्ड स्टील के लिए जब टेंशन अप्लाई करते हैं तो कप एंड कोन फ्रैक्चर होता है। ठीक है। जो माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील ये सीयर में वीक होता है, ये भी आपको याद रखना है। माइल्ड स्टील सीयर में वीक होता है और इसमें जो फ्रैक्चर होता है वो कप एंड कोन टाइप का होता है। माइल्ड स्टील इज वीक इन शेयर एंड फेलियर ऑफ द स्पेसिमेन इन शेयर टेक प्लेस एट 45 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड टेंसाइल फोर्स। ये करेक्ट रीजन है। यानी कि जो लोड अप्लाई हो रहा है टेंशन फोर्स उसके 45 डिग्री पर जो माइल्ड स्टील है वो वीक हो जाएगा। ठीक है, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन इफ ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बार द गॉज लेंथ फॉर द मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी विल बी। डक्टिलिटी मेजर करने के लिए जो गॉज लेंथ होती है वो होती है एल नॉट इजिकल टू 5.65 रूट ए। ठीक है, ये होती है गॉज लेंथ जो कि ए ऑप्शन में मैच हो रही है। अगला हमको लिस्ट दे रखी है जो कि हमको मैच करनी है डक्टिलिटी से। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो परमानेंट डिफॉर्मेशन थ्रू इलोंगेशन। टू अंडरगो परमानेंट
डिफॉर्मेशन, थ्रो इलोंगेशन, ये होती है डक्टिलिटी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? इसमें से ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा सेकंड ऑप्शन, ड्रोन परमानेंटली ओवर ग्रेट चेंजेस ऑफ शेप विदाउट रूपचर। डक्टिलिटी में रूपचर नहीं होता है। ठीक है, जो ब्रिटल मटेरियल है उसमें फेलियर हो जाता है विदाउट बार्निंग, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा ब्रिटल में। तीसरा है टेनिसिटी। टेनिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू रजिस्ट फ्रैक्चर अंडर हैवी टेंसाइल लोड। जो टेनिसिटी है वो टेंसाइल लोड जब ज़्यादा होता है तो फ्रैक्चर को रजिस्ट करती है। ये एबिलिटी ऑफ मेटल टू रजिस्ट फ्रैक्चर अगेंस्ट अंडर हैवी टेंसाइल लोड। टफनेस क्या होती है? टफनेस होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एट हाई स्ट्रेस विदाउट रूपचर, ये होती है टफनेस। ठीक है, तो ये था 8th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन है बिस्को इलास्टिक। बिस्को इलास्टिक में है स्मॉल प्लास्टिक जोन मटेरियल, ये गलत है। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच पूछा है हमसे, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, इसमें जो स्टिफनिंग इफेक्ट है फेल्ट एट सम स्टेज। ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल होता है जिसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। जो 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती हैं एक्स वाई जेड, उनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उस मटेरियल को ऑर्थोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। आइसोट्रोपिक मटेरियल जिसमें सेम फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, तो बाकी के 3 सही हैं, पहला ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है लिस्ट मैच करनी है, एक तरफ मटेरियल और एक तरफ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दी हुई है। ठीक है, जो इनइलास्टिक मटेरियल होता है, इनइलास्टिक मटेरियल में स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। इनइलास्टिक मटेरियल में जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। रिजिड प्लास्टिक मटेरियल, जो रिजिड प्लास्टिक मटेरियल होता है उसमें जो स्ट्रेन है वो 0 होती है अप टू ए स्ट्रेस लेवल एंड देन स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट। जो स्ट्रेन होती है वो 0 होती है एक स्ट्रेस लेवल तक, और जो स्ट्रेन है वो कांस्टेंट होती है। डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल में कोई भी लार्ज प्लास्टिक जोन होता है डक्टाइल मटेरियल का, और जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता है, उसमें डायरेक्ट फ्रैक्चर हो जाता है। आपने डायग्राम देखा होगा ब्रिटल मटेरियल का, ये डायग्राम होता है ब्रिटल मटेरियल का, यानी कि इसमें प्लास्टिक जोन नहीं होता है, यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो क्या था करेक्ट आंसर? इनइलास्टिक मटेरियल, स्ट्रेन इज नॉट रिकवर्ड आफ्टर अनलोडिंग। रिजिड प्लास्टिक मटेरियल में स्ट्रेन इज 0 अप टू ए स्ट्रेस लेवल एंड देन स्ट्रेस रिमेन कांस्टेंट। डक्टाइल मटेरियल का लार्ज प्लास्टिक जोन होता है और ब्रिटल मटेरियल का नो प्लास्टिक जोन होता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।